हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू द चैनल। तो आप लोग का स्वागत है इस चैनल पे। आज मैं आप लोग को मैटर पार्ट 5 पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं आज आप लोग को बताऊँगा स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर आई थिंक आप लोग को पता ही होगा कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं, 3 स्टेट होते हैं। आप लोग ये सब जानते होंगे कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं, 3 स्टेट, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है, यही 3 होता है। बट आपको 2 और भी एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, प्लाज्मा के बारे में एंड आपका बीईसी मतलब क्या हो जाएगा आपका बोस, ठीक है, सॉरी ये बेस नहीं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये आपको 2 एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अभी क्या है स्टेट्स ऑफ मैटर में, सबसे पहले अभी हम लोग को जानना है कि सॉलिड्स क्या है। वैसे सॉलिड्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉलिड इज़ द फॉर्म ऑफ मैटर। सबसे पहली बात कि सॉलिड आपका क्या है, मैटर का फॉर्म है, ठीक है, विच पॉसेसेस रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोग को कि रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, कठोर, जिसको कि हम लोग आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है, ना ही कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड क्या है, सबसे पहली बात कि मैटर का फॉर्म है जो विच पॉसेसेस रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या हो जाएगा, डैट इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, एंड हेंस हैज ए डेफिनेट शेप। और जब वो इनकम्प्रेसिबल होगा तो इसका मतलब डेफिनेट शेप को गेन करेगा, ठीक है, कोई ना कोई डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मतलब कि सॉलिड मैटर का ऐसा फॉर्म है जो क्या होता है, जो प्रोसेसेस करता है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो इनकम्प्रेसिबल है उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और जिस कारण क्या होगा, सॉलिड के पास क्या होता है, एक डेफिनेट शेप होता है एंड आपका वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल्स कौन कौन दे सकते हैं आप लोग, जिसे दे सकते हैं आप लोग, वुड दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, ब्रिक दे सकते हैं, ठीक है, स्टोन दे सकते हैं, रबर दे सकते हैं। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, एक सॉलिड के फॉर्म में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास से लिक्विड्स। लिक्विड देखिए क्या है, लिक्विड इज़ द फॉर्म ऑफ मैटर। ये भी आपका मैटर का फॉर्म है विच पॉसेसेस फ्लूडिटी। फ्लूडिटी मतलब याद होगा, फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है, टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू फ्लो। यहाँ पे हम लिख देते हैं, फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब जिसमें फ्लो होने का टेंडेंसी होगा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, आई होप आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो लिक्विड इज़ द फॉर्म ऑफ मैटर विच प्रोसेसेस फ्लूडिटी। लिक्विड क्या है, मैटर का फॉर्म है जो प्रोसेसेस करता है क्या, फ्लूडिटी, मतलब जितने भी लिक्विड्स होंगे सब में टेंडेंसी होगा फ्लो करने का, ठीक है। फ्लो मतलब क्या होता है, बहना, बट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। लेकिन देखिए ये क्या होगा आपका, इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल कहने का मतलब क्या होगा आपका, ये भी क्या होगा, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड हेंस जिस कारण क्या होगा, हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, बट नो डेफिनेट शेप। नो डेफिनेट शेप कहने का मतलब क्या हुआ, जिससे अगर आप क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को अगर ले रहे हैं किसी कंटेनर में, तो जिस भी कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का क्या हो जाएगा, वो आप उस कंटेनर में, मतलब उस कंटेनर के जैसा शेप गेन कर लेगा, ठीक है। तो डेफिनेट वॉल्यूम तो होता नहीं है, बट क्या हो जाएगा आपका कि डेफिनेट क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। जैसे देखिए ऑयल को अगर आप ग्लास में रखिएगा तो कुछ अलग देगा, ठीक है, कोई बोतल में रखिएगा तो कुछ अलग देगा, ठीक है। उसी तरह आप मिल्क को ग्लास में रखते हैं तो कुछ अलग देगा, बाउल में रखते हैं तो कुछ अलग देगा, ठीक है। तो क्या होगा कि आप जितने डिफरेंट कंटेनर लेंगे उतना डेफिनेट शेप आ जाएगा, किसका, लिक्विड का आ जाएगा, ठीक है। जबकि यही चीज़ आपका सॉलिड में नहीं होता है। सॉलिड के पास क्या होता है कि डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, डेफिनेट आपका वॉल्यूम भी होगा और डेफिनेट आपका क्या होता है, शेप भी होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बट इसमें क्या होगा, डेफिनेट बस वॉल्यूम होगा, डेफिनेट यहाँ पे आपका बस क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है, एंड आपका डेफिनेट शेप जो होगा वो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपका देखिए ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ETC, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके लिक्विड्स हैं जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होंगे बट नो डेफिनेट शेप होगा, ठीक है। आप इसको जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो कंटेनर का शेप गेन कर लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं गैस पे आते हैं। तो गैस भी क्या है, ये भी आपका मैटर का ही फॉर्म है, ठीक है। प्रोसेसेस फ्लूडिटी, देखिए ये भी आपका फ्लो करेगा, ठीक है। लास्ट डे हम बताए थे फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू फ्लो, और फ्लूडिटी हम लोग गैसेस और लिक्विड्स इन दोनों को हम लोग कह सकते हैं फ्लूडिटी बोल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम लोग फ्लूइड्स बोल सकते हैं, सॉलिड्स को नहीं बोलेंगे फ्लूइड। सॉलिड को क्यों नहीं फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि सॉलिड के पास क्या होता है आपके पास कि जो इंटर पार्टिकल्स होता है उसके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, और जब काफ़ी डिस्टेंस कम होगा
तो आप क्या बोल सकते हैं कि उसका जो पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं करेगा, और जब फ्रीली मूव नहीं करता है तो वो क्या होगा, आपका फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए सॉलिड को हम लोग फ्लूइड नहीं बोलते हैं, गैसेस और लिक्विड्स को बोलते हैं। बिकॉज गैसेस एंड लिक्विड्स में क्या होता है, जो इंटर पार्टिकल्स होता है वो काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, और काफ़ी डिस्टेंस पे होने के कारण क्या होते हैं कि जो पार्टिकल्स होगा वो पार्टिकल्स ईजिली मूव करता है, जिस कारण क्या होगा उसमें फ्लूइडिटी का टेंडेंसी होता है, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका फ्लूइडिटी शो करेगा, गैसेस भी, बट इज हाईली कंप्रेसिबल। यस, देखिए सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आपका क्या था, इनकम्प्रेसिबल था, जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट ये क्या होगा, गैसेस क्या होगा, इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना, मतलब इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। एंड हेंस हैज, जिस कारण क्या होता है, नाइदर डेफिनेट शेप, इसका डेफिनेट शेप नहीं होगा, ठीक है, इसका डेफिनेट शेप नहीं होगा, और ना ही इसका क्या हो सकता है, डेफिनेट वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब सॉलिड में क्या होगा, आपका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम दोनों होगा। लिक्विड में क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा बट डेफिनेट शेप नहीं होगा। बट इसमें क्या हो सकता है, ये हाईली कंप्रेसिबल है, जिस कारण क्या होगा, ये ना ही आपका डेफिनेट शेप देगा और ना ही क्या होगा, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो यही था 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए इसमें आप क्या बोल सकते हैं, एयर बोल सकते हैं, गैसेस में अमोनिया बोल सकते हैं, CO2 बोल सकते हैं, मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। CO बोल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें जनरली बच्चा को कन्फ्यूजन रहता है, कार्बन, इसको लिख सकते हैं आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, यहाँ भी ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चा क्या करता है, मोनो को मोनू पढ़ लेता है, ठीक है। आप लोग इसको मोनू मत पढ़िएगा, आप लोग इसको मोनू नहीं पढ़िएगा, ठीक है। ये आपका है मोनो, ये मोनू नहीं है, ये आपका क्या है, मोनो है। मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। जहाँ भी आपका केमिस्ट्री में मोनो वर्ड आएगा, तो मोनो जो वर्ड आएगा, तो मोनो वर्ड के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, सिंगल। डाई के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, 2, ट्राई के लिए 3, टेट्रा के लिए 4। तो ये सब ध्यान रखेगा। चलिए इसको देखिए, तो SO2 ये आपका क्या हो जाएगा, सल्फर, सल्फर, और दो ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा आपका डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये भी आपका गैस हो गया। यहाँ देखिए आप ऑक्सीजन 3 आ गया, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, गैसेस में आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉलिड रहा, लिक्विड्स रहा, गैसेस रहा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि कंपैरिजन देखेंगे हम लोग इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ का, सॉलिड्स का, लिक्विड्स का और गैसेस का हम लोग कंपैरिजन देखेंगे इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ का। देन आफ्टर हम लोग मूव ऑन करेंगे किस पे, 4th एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, कंपैरिजन ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। देखिए कंपैरिजन करना है हम लोग को सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस का जो जनरल प्रॉपर्टीज है कि उसी का हम लोग को कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के पास देखिए पहला है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या सा प्रॉपर्टी हो सकता है। फिर हम लोग के पास स्टेट्स ऑफ मैटर है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस हैं। अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपका क्या है, पैकिंग है, ठीक है, पैकिंग। तो पैकिंग में क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो जो भी सॉलिड में इंटर पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक रेगुलर मैनर में, एक ऑर्डर्ड वे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होगा वो वेरी क्लोजली पैक्ड होगा, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है यहाँ पे सॉलिड में, ठीक है। लिक्विड का जब अगर आप बात करेंगे तो लिक्विड में क्या होगा, एज कम्पेयर टू सॉलिड क्या होगा, थोड़ा सा हटा हुआ होता है। तो पार्टिकल्स आर क्या हो जाएगा आपका लेस क्लोजली पैक्ड। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, गैस। तो गैस में आप बता सकते हैं कि पार्टिकल्स जो आपका वेरी लेस क्लोजली पैक्ड होगा, मतलब कि सबसे जो ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है इंटर पार्टिकल्स वो क्या चीज़ में होगा, गैसेस में होगा। उसके बाद क्या होगा आपका, लिक्विड में होगा। और सबसे कम जो डिस्टेंस होता है इंटर पार्टिकल्स के बीच का वो किस में होता है, आपका सॉलिड में होता है, ठीक है। तो आई होप आपको पैकिंग समझ में आ गया हो कि पैकिंग सबसे बेहतरीन पैकिंग किसका होता है, सॉलिड का होता है। मतलब इसमें ऑर्डर्ड वे में पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। इसमें कुछ क्या होंगे कि जो भी डिस्टेंसेस है एज कम्पेयर टू सॉलिड क्या होगा, कुछ ज़्यादा होगा। और इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा होता है वो काफ़ी लेस क्लोजली पैक्ड होगा, ठीक है। चलिए पैकिंग आपको समझ में आ गया। सेकंड हम लोग के पास है इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस। अब देखिए इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, अब बताइए पैकिंग जब इसका बहुत अच्छा हुआ है तो ऑब्वियसली इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, सॉलिड में कम होगा, ठीक है। तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर स्मॉलेस्ट।
इसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा आपका स्मॉल होगा, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा आपका सबसे कम होगा। दूसरा क्या आपके पास लिक्विड है, तो लिक्विड में एज कम्पेयर टू सॉलिड क्या होगा आपका कुछ ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा क्या होगा लार्जेस्ट एमॉन्ग ऑल क्या होगा आपका गैसेस में होगा, क्योंकि गैसेस के बीच में क्या होगा जो पार्टिकल्स होता है वो पार्टिकल्स काफ़ी डिस्टेंस पे होता है, जिस कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे लार्जेस्ट हो जाएगा। थर्ड है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेनली डिपेंड करता है आपका कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह का है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो आपका डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह का है। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखिए तो एक ऑर्डर्ड वे में है, ठीक है, किसमें सॉलिड में। तो ऑर्डर्ड वे में है मतलब काफ़ी वेरी क्लोजली पैक्ड है। तो जब क्लोजली पैक्ड होगा तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होगा, और जहाँ भी पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस अगर काफ़ी कम होते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अगर काफ़ी कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। फिर देखिए तो इसमें कुछ पार्टिकल्स के बाद कुछ सेपरेट हो गया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बट एज कम्पेयर टू सॉलिड क्या हो जाएगा आपका कम होगा। और यहाँ पे तो पार्टिकल्स बहुत डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें आपका गैसेस में। तो गैसेस में जो होगा जो भी नो डाउट होने के लिए तो आपका तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बट सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉलिड में, फिर आपका होगा लिक्विड में, और सबसे कम क्या होगा गैसेस में होगा। इसका यही रीज़न है कि जो पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन सबसे कम जो होता है वो सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा किस में होता है आपका गैसेस में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है शेप। तो देखिए शेप कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है काफ़ी कम होता है, तो काफ़ी जब कम होगा तो मतलब वेरी क्लोजली पैक्ड हुआ, तो जिस कारण क्या होता है सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। यहाँ भी आप बोल सकते हैं शेप जो होगा डेफिनेट शेप होगा सॉलिड में, बट लिक्विड का क्या होगा शेप जो क्या होगा डेफिनेट नहीं होगा, क्योंकि आप इसको किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो उस कंटेनर के अकॉर्डिंग ये ढल जाएगा, ठीक है। और गैसेस का भी कोई शेप नहीं होता है, आप इसको जिस भी कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर के अकॉर्डिंग क्या होगा वो ढल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वॉल्यूम का आते हैं। तो वॉल्यूम का जब बात करेगा तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा डेफिनेट वॉल्यूम होगा। लिक्विड का क्या होता है लिक्विड का भी डेफिनेट वॉल्यूम होगा, लेकिन गैसेस जो है गैसेस का आपका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। लास्ट है आपका कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है उसको आप मतलब दबा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो सॉलिड्स को ऑब्वियसली आप दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपके पास ईंटा है या कोई लकड़ी है तो थोड़ी ना उसको आप दबा सकते हैं, नहीं कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, जिस कारण ये कुछ ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है। तो इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड हुआ, लिक्विड को भी ऑलमोस्ट आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और बचा आपका गैस, तो गैस को आप क्या कर सकते हैं कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको हाईली कंप्रेसिबल है, जैसे देखते होंगे बैलून में अगर आपका रहता है ये अगर गैसेस है या और भी किसी कंटेनर में गैसेस है तो आप उसको वहाँ पे कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कंप्रेस कर सकते हैं, वो आसानी से कंप्रेस हो भी जाता है। तो ये रहा आपका ये 6 जो है वो प्रॉपर्टी है क्या चीज़ का कंपैरिजन ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टीज। तो सेवेंथ में हम यहाँ पे देखेंगे रिजिडिटी या फ्लूइडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो अगर हम सॉलिड का बात करेंगे तो सॉलिड तो फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है। सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता है, तो सॉलिड क्या होगा आपका एक रिजिड होगा, मतलब वो उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, या अनबेंड मतलब उसको बेंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका लिक्विड है, तो लिक्विड तो आपका आसानी से फ्लो कर जाएगा। क्यों फ्लो कर जाएगा? क्योंकि इसके बीच के इंटर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है काफ़ी कम होता है। फिर नेक्स्ट आपका गैसेस, तो गैसेस जो होगा फ्लो करेगा वो बहुत अच्छे से फ्लो करेगा, मतलब सबसे अच्छा फ्लो जो करता है वो क्या होता है गैसेस करता है। उसके बाद आपका लिक्विड्स करेगा और सॉलिड तो आपका फ्लो नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है पार्टिकल मोशन। तो पार्टिकल मोशन देखिए तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड का, तो सॉलिड में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब काफ़ी क्लोजली पैक्ड होंगे तो उसको स्पेस मिला ही नहीं मूव ऑन करने का, और जब मूव ऑन नहीं करेगा तो क्या होगा यहाँ पे पार्टिकल मोशन काफ़ी कम होता है, बट कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो सॉलिड का जो भी इंटर पार्टिकल्स है वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है बस वाइब्रेशन शो करता है, ठीक है, वाइब्रेशन शो करेगा, ठीक है। लिक्विड्स का जब बात करेगा तो लिक्विड्स में कुछ पार्टिकल्स डिस्टेंस काफ़ी मतलब ये एज कम्पेयर टू सॉलिड क्या कुछ ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर फ्रीडम होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे आसानी से मूव ऑन करेगा, मतलब मोशन में होगा।
और लास्ट में अगर आपका गैसेस है तो गैसेस में तो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस होता है वो पार्टिकल्स का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पे मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मोशन होगा, मतलब वहाँ पे आसानी से वो मोशन में रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोशन में रहता है वहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास है एनर्जी। एनर्जी का जब आप बात करेंगे तो अब बताइए, एनर्जी मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स का एनर्जी जो होगा सबसे कम जो होता है वो आपका सॉलिड में होगा, उसके बाद आपका लिक्विड में होगा, और सबसे ज़्यादा क्या होगा, गैसेस में होगा। इसका यही रीज़न है कि जहाँ भी पार्टिकल्स आपका फ्रीली मूव कर रहा है तो वहाँ पे उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। देखिए इसको कैसे हम समझेंगे, देखिए आप लोग कुछ जानते होंगे, काइनेटिक एनर्जी जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ड्यू टू क्या होता है, मोशन होता है, ड्यू टू क्या होगा, आपका मोशन होगा। अब यही बताइए कि ड्यू टू मोशन जब काइनेटिक एनर्जी है तो सबसे अच्छा मोशन किस में है, गैसेस में है। ठीक है, तो गैसेस में मोशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोशन ज़्यादा है, मतलब स्पीड ज़्यादा होगा, तो स्पीड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, K = आप लोग पढ़े होंगे ½ mv²। m का मतलब क्या होता है, मास। तो पार्टिकल्स है तो सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में, सब में नो डाउट पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स में समथिंग मास होगा ही। और देखिए तो सबसे बढ़िया मोशन किस में है, आपका गैसेस में है। ठीक है, तो गैसेस में अगर मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मोशन है, इसका मतलब इसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देख लीजिएगा, स्पीड जो होगा, स्पीड वो गैस का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद स्पीड आपका होगा लिक्विड का, उसके बाद आपका स्पीड होगा किसका, सॉलिड का। स्पीड ऑफ गैस, स्पीड ऑफ लिक्विड, स्पीड ऑफ आपका सॉलिड लिख दिए ताकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं करेगा कि सर ये एस का मतलब क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉलिड का मतलब ये सॉलिड में सबसे कम स्पीड होगा, उसका लिक्विड में होगा, उसका सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका, सबसे कम सॉलिड में होगा, उससे ज़्यादा लिक्विड में होगा, और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में होगा, आपका गैस में होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर किसी मतलब सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का निकालते हैं तो बताइए सबसे अच्छा मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मोशन किस में आपका है, गैसेस में है। तो गैस का स्पीड ज़्यादा होगा, तो इसीलिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होगा, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी हाईएस्ट, या काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट, काइनेटिक एनर्जी will be maximum in gases and lowest in क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड्स। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर ही लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो काइनेटिक मतलब कि अगर हम एनर्जी का बात करेंगे तो एनर्जी यहाँ पे पार्टिकल्स हैव मिनिमम एनर्जी, मतलब सॉलिड में क्या होगा, पार्टिकल्स के पास मिनिमम एनर्जी होगा। मिनिमम एनर्जी कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या करेगा, वो बस वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट क्या, तो उतना ज़्यादा तो स्पीड होगा नहीं, और उतना ज़्यादा जब स्पीड नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हाफ और मास ये तो सबके पास है। ठीक है, बट ये आपका वेलोसिटी जिसका ज़्यादा रहेगा, ठीक है, अगर जिसका ज़्यादा रहेगा तो उसी का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे कि अगर पार्टिकल्स का अगर आप एनर्जी निकाल रहे हैं तो सॉलिड का पार्टिकल्स के पास काफ़ी कम एनर्जी होगा। ठीक है, लिक्विड्स के पास कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि लिक्विड का पार्टिकल्स कुछ ज़्यादा फ्रीली मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और सबसे ज़्यादा जो होगा वो क्या होगा, आपका गैसेस का होगा, क्योंकि गैसेस का पार्टिकल्स क्या करता है, बहुत फ्रीली मूव करता है, जिस कारण उसका मोशन उसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब स्पीड ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा करके बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा गैस के पार्टिकल का, उसका लिक्विड के पार्टिकल्स का, उसके बाद क्या होगा आपका सॉलिड का पार्टिकल्स का। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपका है डेंसिटी। डेंसिटी का जब बात करेंगे तो डेंसिटी क्या होता है, सबसे हाई डेंसिटी क्या होगा, आपका सॉलिड का होगा। इसका यही रीज़न है कि आपका क्लोजली पैक्ड होता है पार्टिकल्स। ठीक है, एक ऑर्डर्ड वे में होता है। अब देखिए लिक्विड में थोड़ा सा पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब कुछ ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड, तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, और गैसेस में तो आप जानते ही हैं बहुत डिस्टेंस पे होता है पार्टिकल्स, तो यहाँ पे इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। लास्ट आपका है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो आप लोग को आप लोग को पता होगा, डिफ्यूजन के बारे में हम लास्ट क्लास में बताए भी थे कि डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिलना।
ठीक है, तब तक मिलना जब तक कि वो आइडियली मिक्सअप ना हो, ठीक है। तो वो डिफ्यूजन है। और डिफ्यूजन आपको हम बताए थे कि सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में फिर कुछ ज़्यादा होगा और गैसेस में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, गैस में सबसे ज़्यादा होगा। इसका वही रीज़न है कि इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जब ज़्यादा होंगे तो वो आसानी से मूव करेंगे, और आसानी से जब मूव करेंगे तो वहाँ पे ये इसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए फिर भी क्या होगा, दे नॉर्मली डोंट शो द डिफ्यूजन। नॉर्मली क्या होगा, इसका डिफ्यूजन नहीं होगा सॉलिड्स का, बट सम एग्जाम्पल्स आर नोन। जैसे हम लोग के पास कुछ एग्जाम्पल्स पता है, जैसे आप लोग को बताए थे डिफ्यूजन के एग्जाम्पल में सॉलिड वाले में, कि जैसे अगर दो मेटल को अगर आप टाइटली ये बाइंड करते हैं, ठीक है, दो मेटल को अगर आप टाइटली बाइंड करिएगा, ठीक है, तो कुछ साल इसको 1-2 साल के लिए छोड़ दीजिएगा ऐसे करके, तो ये एक मेटल का जो पार्टिकल है दूसरे मेटल के पार्टिकल के साथ क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा। और जब डिफ्यूज हो जाएगा तो आप उसे आसानी से हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। फिर देखिए उसी तरह चॉक या अगर आप मार्कर से ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर लिखते हैं और उसको क्या करते हैं बिना इरेज किए हुए, अगर आप 10 से 15 दिन छोड़ दीजिएगा तो जो पार्टिकल्स होगा चॉक या मार्कर का वो क्या होगा, बोर्ड के सरफेस पे क्या होगा, आपका डिफ्यूज हो जाएगा। और जब डिफ्यूज हो जाएगा तो आप उसे आसानी से इरेज नहीं कर सकते हैं, आसानी से नहीं मिटा सकते हैं। तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, रेयर एग्जाम्पल्स है क्या चीज़ का, डिफ्यूजन का है, ठीक है। नॉर्मली नहीं होता है बट ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपका शो कर देगा। और लिक्विड्स का बात करेंगे तो लिक्विड्स तो आपका डिफ्यूजन शो करता है, ठीक है, लिक्विड डिफ्यूजन शो करता है। तब ना देखते हैं आप कोई अगर इंक को पानी में अगर डालते हैं तो वो इंक का कलर जैसा होगा तो वाटर का कलर भी पूरा वैसा हो जाएगा। जैसे ब्लू इंक को अगर आप वाटर में डालिएगा तो ब्लू इंक का जो कलर मतलब ब्लू इंक क्या करेगा, वाटर का जो कलरलेस है उसको भी क्या करेगा, आपका पूरा ब्लू कर देगा, ठीक है। फिर आपका गैसेस, तो गैसेस में डिफ्यूजन तो बहुत फास्ट होता है। तब ना देखते हैं अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा या कोई भी भैया दीदी जो भी हैं वो अगर पूजा वूजा किए, ठीक है, अगरबत्ती जलाएं तो अगरबत्ती जलाने के बाद क्या होता है कि पूरा घर आपका सेंटेड हो जाता है। आप लोगों को भी बहुत अच्छा फील होता है, वाह क्या सेंटेड अगरबत्ती है, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है मन को, ठीक है, और शांति भी मिलता है पूजा पाठ करने से। इसलिए आप लोग भी पूजा पाठ करिएगा, मन को शांति मिलेगा, ठीक है। तो दे डिफ्यूज वेरी रैपिडली, तो उस केस में क्या होता है आपका बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो डिफ्यूज करेगा वो, ठीक है। जो भी अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं या तो आप परफ्यूम लगाते हैं या आपके घर में कुछ टेस्टी फूड बन रहा है, ठीक है, डिलीशियस फूड बनेगा तो वो भी आप लोग को सुगंध आप लोग के रूम तक पहुंच जाता है। तो आप लोग जल्दी जल्दी दौड़ के जाते हैं किचन में खाने के लिए कि मम्मी क्या बनाई है, ठीक है। तो ये सब जो है वो गैसेस में है, ठीक है। तो गैसेस में डिफ्यूजन क्या होता है, सब ज़्यादा होता है जिस कारण बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, ठीक है। एक और देखिए यहाँ पॉइंट कि जो गैसेस में जो डिफ्यूजन होगा वो लाइटर गैस का क्या होता है आपका कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। लाइटर गैस मतलब जो हल्का गैस होगा आपका वो कुछ ज़्यादा होगा और जो भारी वाला जो गैस होता है उसका थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ मतलब कैसे इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको इरेज करके और लिखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, हम थोड़ा साइड में हो गए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन जो होता है मेनली लाइटर गैस का ज़्यादा होगा। कैसे होगा देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, गैस डेंसिटी। देखिए यही चीज़ है, इसका मतलब क्या होता है आपका इन्वर्सली, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, देखिए प्रोपोर्शनल साइन है, बट ये क्वांटिटी जो है वो बाई में है, डिनोमिनेटर में है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए अगर मान के चलिए अगर ऐसा कुछ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कन्फ्यूज नहीं करेगा, प्रोपोर्शनल साइन x प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है, और यही चीज़ रहेगा आपका x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ये इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कोई क्वांटिटी अगर आपका न्यूमरेटर में है तो डायरेक्टली हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और यही चीज़ अगर बाई में आ गया तो इसको बोल सकते हैं इन्वर्सली। साइन आपका दोनों केस में वही रहेगा,
अब देखिए डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप x बढ़ाइएगा, देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप x को मतलब सॉरी अगर आप इसमें देखिए, इसका मतलब क्या होता है, अगर y बढ़ेगा, देखिए ऊपर एरो का मतलब क्या हो जाएगा, y बढ़ा तो x भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली में यही है कि अगर आप y को बढ़ाएंगे तो x भी बढ़ेगा, और उसके बाद फिर जब y को आप घटाइएगा, y जब घटेगा तो इसके करस्पॉन्डिंगली x भी घटेगा। ये हो गया डायरेक्टली का मतलब। और जब आप अगर आप क्या करते हैं, इन्वर्सली का बात करते हैं, तो इन्वर्सली में उल्टा पुल्टा होगा। देखिए अगर आप y को बढ़ाइएगा, ठीक है, y का वैल्यू बढ़ेगा, y का वैल्यू जब बढ़ेगा तो x क्या होगा आपका, घटेगा, नीचे एरो का मतलब घटेगा, ठीक है। और अगर आप y को डिक्रीज करते हैं तो ऑब्वियसली x क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ये सब ध्यान रखिएगा, ऊपर एरो का मतलब बढ़ना, नीचे एरो का मतलब घटना, ठीक है। तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस जो होता है, ठीक है, वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको आप प्रोपोर्शनल मत पड़ेगा, इसको क्या पड़ेगा, इन्वर्सली। क्यों पड़ेगा इन्वर्सली, बिकॉज जो भी क्वांटिटी है वो आपका बाई में आ चुका है, डिनोमिनेटर में आ चुका है, ठीक है। वही अगर न्यूमरेटर रहता तो डायरेक्टली पढ़ते, बट इसका साइन, ये इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम लोग। तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ गैस डेंसिटी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लाइट गैस होगा, ठीक है, जो भी हल्का गैस होगा, तो हल्का गैस का क्या होता है, डेंसिटी काफ़ी क्या होगा, कम होगा। और डेंसिटी काफ़ी कम होगा तो इसका मतलब क्या, 1 जितना नीचे कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, जितना नीचे कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। देखिए ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आता होगा, जैसे 1/2 हुआ, 1/3 हुआ, 1/4 हुआ, 1/5 हुआ। देखिए जितना नीचे अच्छा उतना अच्छा है। नीचे क्या है, 2 है, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब क्या होगा, मतलब 0.5 हो गया। यहाँ पे देखिए तो 1/3 का मतलब, तो अब तो ये कमेगा, ये और कमेगा, ये और कमेगा, मतलब सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा 1/2 होगा, उसके बाद आपका 1/3, उसका 1/4, उसका 1/5, ऐसे करके, ठीक है। तो वही चीज़ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा किसी भी गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ गैस डेंसिटी। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि लाइट गैस का, यहाँ पे लिख देते हैं, आई होप दिख रहा होगा, लाइटर गैस का मतलब क्या हुआ कि जो भी गैसेस हल्का है, ठीक है, जो भी गैस हल्का है, लाइटर गैस हैज मोर डिफ्यूजन एज कंपेयर टू हैवियर गैस, और इसका यही रीज़न है कि जो भी गैसेस का डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ गैस डेंसिटी के, ठीक है। तो यही था आपका सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस का कंपैरिजन था, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी का कंपैरिजन था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग को एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपका रहेगा एक्स्ट्रा 2 आपका जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, प्लाज्मा एंड BEC, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।